सब लोग एक तरफ आ जाओ। मेरे हनुमान के लिए जगह बनाओ। जगन, हनुमान जी इतनी जल्दी थोड़ी आ। जय श्री राम, जय श्री जगन्नाथ। प्रभु बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हनुमान, मैंने एक भक्त को एक वरदान दे दिया। अब वो लोगों को परेशान कर रहा है। तुम जाओ और उसे यहाँ ले आओ। हमें सूरज छिपने तक उसे रोके रखना है, फिर मैं स्वयं उसे मुक्ति दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, फिर से सबको मेरी पूछ से पता नहीं क्या बैर है। मुझे पता था ये उस जगन्नाथ की ही चाल है। नहीं नहीं, मैं खुद को मरने नहीं दूंगा। मैं नहीं मरूंगा। मैं सबको मार दूंगा, पर मैं नहीं मरूंगा। अरे मूर्ख, ये नौका जला दी। तुझे पता नहीं, तेरे भगवान धरती पर पैर तक नहीं रख सकते। हनुमान को सब पता है। तुम्हें जवाब मैं अपनी पूंछ बुझा कर दूंगा। हे जगन्नाथ, याद रहे, तुम मुझसे मेरी भगवत्ता नहीं छीन सकते और धरती पर कदम भी नहीं रख सकते। समझा दो इस बंदर को। मुकुंदा, इस बंदर को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब प्रभु काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। और हनुमान अजय है और चिरंजीवी, मतलब इसे कोई ना हरा सकता है ना ही मार सकता है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। तुझे हरा नहीं सकता तो क्या, तुझसे लड़ तो सकता हूँ। अभी इस नौका और इस समुंदर पर मेरा प्रभुत्व है। ऐसा ही रावण ने कहा था, इस लंका पर मेरा प्रभुत्व है। फिर क्या हुआ लंका का पता है ना? नौका दहन। दाऊ, आप गरुड़ पर सबको लेकर जाइए। तुम लोग धरती पर। गरुड़ बरसों तक इन्हें लेकर हवा में उड़ सकता है मुकुंदा, तुम अपनी चिंता करो। जगन्नाथ, तुमने वचन दिया था, तुम मुझे नहीं रोकोगे। मुकुंदा, मैंने तुम्हें कहाँ रोका? मैंने तो बस अपनी और अपने भक्त हनुमान की रक्षा की तुम्हारे वार से। आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है। अच्छा, मुझसे छल, अभी बताता हूँ।
अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं लाया तुम्हें यहाँ। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं परछाई दानव हूँ, अहिरावण का वंशज। अहिरावण याद है ना तुम्हें नारायण? हाँ, त्रेता युग में मेरे राम अवतार के समय अहिरावण ने मेरे साथ मेरे भाई लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। मेरे भाई रावण का प्रतिशोध अब मैं लूंगा। मेरे प्रभु का अपहरण किया तूने, अब तू नहीं बचेगा। तू मुझे नहीं मार सकता वानर। मेरे प्राण 5 दियों में बसते हैं। दिए बुझाना कौन सा कठिन है? 5 दिए जो 5 अलग अलग दिशाओं में है, उन्हें एक साथ बुझाना असंभव है। राम नाम के प्रताप से कुछ भी असंभव नहीं है। जय श्री राम। अपने पूर्वजों की गलतियों से कोई सीख नहीं ली तुमने, जो फिर से मेरा अपहरण कर लिया? मैं अपने पूर्वजों का प्रतिशोध लेने आया हूँ। इस बार खेल भी मेरा होगा, नियम भी मेरे होंगे। खेल? कैसा खेल? इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का खेल। उससे पहले मैं तुम्हारी भूल भुलैया बना दूंगा। ना ना ना, अपने भक्तों की सुरक्षा चाहते हो तो अपनी शक्तियों का प्रयोग मत करना, नहीं तो उनकी परछाई ही उनकी शत्रु बन जाएगी। निताई, नहीं! ये क्या है? अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। अब चलो पूरे गांव में लूट मचाते हैं, सबको सताते हैं। अरे गटरू जी, मटरू जी, पकड़ो इस लड़के को। अरे बलराम, बिना दाम चुकाए कहाँ जा रहे हो? दाम चाहिए, ये लो। सेनापति जी, बलराम ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी कमर तोड़ दी। सेनापति जी, वो बच्चा बड़ा धूर्त है, जैसे घुस आया उसमें कोई भूत है। कुछ तो सही नहीं है यहाँ। बटुकनाथ, इन्हें हमारी योजना के बारे में पता चलेगा तो धूल चटा देंगे। उससे पहले हम इस योजना को ही गुल कर देंगे। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? रुको! गटरू मटरू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो भगवान के रसोई घर की रखवाली करने आए थे, परंतु आप यहाँ पहले से ही प्रस्तुत हैं, तो हम चलते हैं। नहीं, तुम बाहर रुको। मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं मुख्य रसोइये से मिल के आता हूँ। मेरे भगवान का भोग!
अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना, जब मैं तेरे सामने ही हूँ। पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ। उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन, कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है, मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं। महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है, जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तुमने कितनी बढ़िया तरीके से सारी प्रक्रिया बता दी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भूखे पेट पूरी से नहीं जा सकते। आप मंदिर की ओर चलिए, मैं ये भोग का बर्तन घर पर रख कर आता हूँ। ठीक है। हैं? अरे बलराम, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मौसी की दुकान में भीड़ हो गई थी तो उनकी मदद कर रहा हूँ। अरे मौसी, हमें हमारी हिसाब के पैसे दे दो, हमें जाना है। नहीं नहीं, मौसी नहीं देंगी। वो तुम्हें उनके मेहनत के पैसे क्यों दे? सुन बलराम, तू बच्चा है, हमारी बातों में मत पड़, समझे? दे मौसी। हाँ, हमें हमारे पैसे दे दे। नहीं, बलराम सही कह रहा है। मैं अपने मेहनत के पैसे तुम लोगों को क्यों दे दूं? बिल्कुल नहीं दूंगी। बलराम की बातों में मत आ, चुपचाप हमारे पैसे हमें दे दे। नहीं तो क्या कर लोगे मेरा? तू अगर पैसे नहीं देगी तो मैं तेरे सारे दीपक उठा ले जाऊंगा, समझी? हाँ, दिखाऊं क्या? अरे भाई! ए मौसी, मैं तेरे फूल माला ले जाऊंगा, तू बस देख। अरे भाई मटरू, अरे तेरे हाथ में सांप है। ए भाई सांप, कहाँ है सांप? अरे मटरू, मुझे लग रहा है ये जादू जानती है। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे हमें सबक सिखाना पड़ेगा। अरे अरे, तू मुझे क्यों मार रहा है? उसको मार। अरे फिर तूने मुझे क्यों मारा? ये गलती से हो गया। ए भाई, तूने मुझे फिर से मारा। आज
तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारेगा, देखता हूँ तूने मुझे मारा। अरे भाई मटरू, अरे हम आपस में क्यों इस तरह लड़ झगड़ रहे हैं? दुश्मन तो वो है। अरे हाँ, चलो चलो। तुम लोग तो मेरे पैसे लेकर जाने की बात कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, हम अब इस जन्म में कभी किसी के पैसे नहीं लेंगे। हमें क्षमा कर दो मौसी। हाँ भाई गटरू, तूने सही कहा। चलो यहाँ से जान बचाकर भाग चलते हैं। बोल साथी, तुझे ये खेल कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया। कल मैं जंगल के अंदर रास्ता भटक गई थी, इसलिए दुकान नहीं खोल पाई। कल मुझे मंदिर के सामने ना पाकर सब लौट गए होंगे। आज पता नहीं लोग मुझसे फूल लेंगे या नहीं। हे प्रभु जगन्नाथ, अब आप ही सहारा हो प्रभु। मौसी, मुझे एक घी का दीपक दो और ये लो आज के 2 आना और कल के बचे हुए पैसे। कल के बचे हुए 2 आना? कल तो मैंने दुकान ही नहीं खोली थी। तू उधारी कैसे ले गया बेटा? क्या कह रही हो मौसी? कल तो तुमने दुकान खोली थी ना और मुझे एक दीपक उधार दिया था। क्या तू भूल रही है? ठीक है, ले पैसे रख ले। मैं तो कल पूरा दिन जंगल में ही रास्ता भटक गई थी। फिर मेरी दुकान किसने खोली होगी? अरे भाई मटरू, देख वो बूढ़ी वहाँ बैठी है। उसे देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है। इससे पहले कि वो हमें देख ले, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तू सही कह रहा है, चल भागते हैं। ये दोनों मुझे आज यहाँ पर देखकर बिना कुछ कहे भाग क्यों गए? इन्हें क्या हो गया है? अरे, इस पोटली में तो पैसे रखे हैं। तो फिर सच में कल मेरी दुकान किसी ने खोली थी। इसका मतलब क्या सच में प्रभु आप आए थे? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।